ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, क्या ये मात्र कल्पना है या वास्तविकता? बचपन में हम सुना करते थे कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ घी और दूध की नदियाँ बहा करती थीं। यहाँ शेर और बकरी या शेर और गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। अर्थात वो भारत न केवल धन धान्य संपन्न था, परंतु उस भारत के रहवासियों में बहुत आपसी प्रेम था, जिसकी झलक पशुओं और पक्षियों में भी दिखाई देती थी। तो क्या ये कल्पना है? जी नहीं। हमारा भारत सचमुच एक समय स्वर्णिम भारत ही था। भारत के कोने कोने में देवी देवताओं के हजारों, लाखों, शायद करोड़ों मंदिर उसी स्वर्णिम भारत का यादगार है। प्रश्न उठता है कि हमारा भारत फिर से कैसे स्वर्णिम भारत बने, और क्या ये संभव है? अवश्य संभव है। कहा जाता है, हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। भारत स्वर्णिम था तो जरूर बनेगा, लेकिन जानना यह है कि कैसे बनेगा, और उसके लिए हम भारतवासियों को क्या करना है, उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए, देश देशवासियों से बनता है। स्वर्णिम भारत माना स्वर्णिम, सोने तुल्य जीवन जीने वाले भारतवासी। और सोने तुल्य जीवन क्या होता है? वो स्वर्णिम जीवन माना जब आत्मा, क्योंकि जीवन आत्मा से शुरू होता है, तो स्वर्णिम जीवन माना जब आत्मा सच्चे सोने की तरह संपूर्ण पवित्र शुद्ध हो, जब विचारों में पवित्रता हो, वाणी में मधुरता हो, कर्मों में दिव्यता हो, संबंधों में संतुष्टता हो और चेहरे पर प्रसन्नता हो। ऐसी पवित्र दिव्य आत्माओं के प्रकंपनों से, अर्थात वाइब्रेशंस से, उसका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव से प्रकृति भी संपूर्णतया सतोगुणी, सतो प्रधान होती है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं नहीं। प्रकृति मनुष्य आत्माओं की सेवा में सदा तत्पर रहती है। और ऐसी सतोगुणी, सतो प्रधान प्रकृति के तत्वों से बने हुए शरीर भी निश्चित रूप से संपूर्णता स्वस्थ और अति सुंदर होते हैं। बहुत हल्के सतोगुणी होते हैं, पवित्र होते हैं, जिसके लिए गायन है कंचन काया। तो वो भारत स्वर्णिम भारत है जहाँ के रहवासियों में उनकी आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन समान, सोने के समान संपूर्ण, शुद्ध और पवित्र हों। ऐसे भारत में सब सदा सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। अब जानना ये है कि ऐसा भारत बनाने के लिए हमें क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि आवश्यकता है सच्चे शब्दों में आज़ादी को पाने की, स्वराज्य लेने की,
आप सोचेंगे आज़ादी, हम तो आज़ाद भारत में हैं, ये हमारा राज्य है, स्वराज्य है। नहीं, बात ये नहीं। स्वराज्य का जो गहरा अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ है, वो है जब स्व का अर्थात आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर पूर्णतया राज्य होता है, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों, आदतों पर पूरा राज्य होता है। ऐसा राज्य कि कोई निकृष्ट विचार, कोई निकृष्ट आदतें, निकृष्ट संस्कार, निकृष्ट बातचीत करने का तरीका, व्यवहार, कोई भी निकृष्टता आत्मा को अपना गुलाम न बना सके। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इन निकृष्टता से अपने जीवन को आज़ाद करें, मुक्त करें, क्योंकि वास्तव में ये निकृष्ट विचार, निकृष्ट आदतें, व्यवहार, यही भारत को स्वर्णिम बनाने में बहुत बड़ा विघ्न है। हमें इन विघ्नों को जड़ से मिटाना है। ये आदतें तो बहुत सारी हैं इस कलयुगी दुनिया में, परंतु आज हम एक आदत की बात करेंगे और वो आदत है ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत, ओवर स्पीकिंग। देखने में तो लगता है कि ये छोटी सी आदत है, परंतु वास्तव में उस व्यक्ति में जिसमें ये आदत होती है, उसके लिए ये सबसे पहले आदत बहुत ही हानिकारक है। कैसे? चलिए इस बात पर विचार करते हैं। पहली बात, जिस व्यक्ति में बहुत अधिक बोलने की आदत होती है, वो व्यक्ति बोलने में अपनी इतनी शक्ति को व्यर्थ गंवा देता है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है कि जब काम करने का वक्त आता है तो उसके पास न तो समय रहता है और न ही शक्ति। वो काम कर नहीं पाता। वो बोलता बहुत है, बातें बहुत बनाता है, बड़ी बड़ी बातें बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन में वो लगभग ज़ीरो समान होता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों का उस पर विश्वास खत्म होने लगता है, क्योंकि बातों के लड्डुओं से तो पेट नहीं भरता, कुछ कर्म करने से ही रिजल्ट निकलता है। तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये बातें ही बहुत बनाता है, परंतु काम करने में तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। और दूसरा, वो व्यक्ति स्वयं से भी बहुत असंतुष्ट रहता है, चिड़ा चिड़ा सा, खिजा खिजा सा रहता है। क्यों? क्योंकि जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं, और फल तो काम करने से मिलेगा, बातें बनाने से तो नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों को ये आदत होती है, मेजॉरिटी उनकी ये भी आदत होती है कि वो हर बात में, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई कमेंट करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कमेंट्स करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, ग्लानि करेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं, उसको वैसा नहीं, उसको ये करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। शायद वो ये कमेंट्स करते समय अपने को हीरो समझता है, परंतु हम सब जानते हैं कि अनेकों के दिलों में ऐसा व्यक्ति हीरो नहीं, ज़ीरो होता है। वो उनके दिलों से हट जाता है, क्योंकि हर समय वो किसी न किसी की निंदा, चुगली, बुराई इत्यादि इसी बात के अंदर ही लगा रहता है। कहीं सभा में भी बैठा होगा, कोई लेक्चर कर रहा होगा, तो वहाँ बैठे बैठे भी वो कोई ना कोई उस स्पीकर के ऊपर कमेंट करता रहेगा। स्टेज कैसे है, व्यक्ति कैसे है, उसका ड्रेस कैसे है, उसका बोलना कैसे है, कुछ ना कुछ वो कमेंट करता रहेगा, और आप साथ में बैठे हुए लोगों को भी डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इसलिए वो लोगों के मन से उतर जाता है। तीसरी बात, जिस व्यक्ति में अधिक बोलने की आदत होती है,
उसे ये सब इंटरेस्टिंग, सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग मटेरियल इकट्ठा करने के लिए भी बहुत समय देना पड़ता है। कोई यहाँ वहाँ की समाचार, कोई सच्चे कोई झूठे, कोई प्रकार की वो बातें इकट्ठी करता है और उसके अंदर भी अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वो वेस्ट कर देता है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये स्वमान और आत्मविश्वास की कमी का रिजल्ट है। चौथी बात, जिस व्यक्ति में ये आदत होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ी दूसरी खराब आदत होती है कि वो उसको दूसरों को सुनने की न तो शक्ति होती है न धीरज। वो कोई दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है तो उसकी बात को वो बीच में ही इंटरप्ट करके कट कर देता है और उसको पूरा सुनता ही नहीं है, उसको वो सुनना ही नहीं चाहता है, उसको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो अपना ही बहुत कुछ बोलना चाहता है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जिस व्यक्ति से वो बातचीत कर रहा है उसको वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो उसको सुनता ही नहीं और वो अपनी ही बात बोलता रहता है। और जब वो सुनता नहीं तो लोग उसको समझते हैं कि इसको सोशल मैनर्स नहीं है, क्योंकि वार्तालाप का ये तरीका नहीं होता। वार्तालाप तो टेनिस मैच की तरह है, एक तरफ से बॉल जाती है दूसरी तरफ से आती है। तो जिस व्यक्ति में अधिक बोलने की आदत होती है वो धीरे धीरे अपने सोशल मैनर्स को भी गंवा बैठता है। और पांचवा नुकसान, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत करके जो अधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ज़ोर से भी बोलते हैं और बहुत फास्ट स्पीड से, रैपिड बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनका थॉट प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि एक बात को पूरा किए बिना ही वो दूसरी बात शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़े ही वक्त में बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। और जब वो आधे ही सेंटेंस को बीच में खा लेते हैं तो उनकी बात सुनने वाले को उसकी बात समझ में नहीं आती। वो व्यक्ति खुद ही नहीं समझता कि मुझे क्या कहना चाहता हूँ मैं, और वो खुद ही नहीं समझता तो वो औरों को भी समझा नहीं पाता। इससे भी वो औरों के मन से उतर जाता है और लोग भी उससे थक जाते हैं और उससे दूर ही रहने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि इस देखने में छोटी सी आदत, ज़्यादा बोलने की आदत, ओवर स्पीकिंग, इसके कितने नुकसान हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सी शिक्षाओं के साथ साथ बोल के विषय में भी एक शिक्षा दी जाती है, वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं सोच के बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, अर्थ सहित बोलो और धीरज से बोलो। उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। अगर 2 शब्दों से काम चल जाए तो 10 शब्द बोलकर अपना समय वेस्ट करने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको बुद्धिमता नहीं माना जाएगा। हमारे बोल ऐसे हों जैसे फूल झड़ते हैं, जैसे मोती बिखरते हैं। ऐसे बोल हों जिसको लोग सुनना चाहें और सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहें, अपने जीवन को महान बनाना चाहें। तो इसमें मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बात स्वर्णिम भारत की चल रही है, कि स्वर्णिम भारत में लोग जो हैं वो शब्दों की भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वो नैनों की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका मन इतना स्वच्छ होता है कि उनके मन के भाव उनके चेहरे पर, उनकी दृष्टि में, उनके नेत्रों में अभिव्यक्त होते हैं। और उनका आपस में इतना प्रेम होता है कि वो इसी अभिव्यक्ति से एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो उनकी शक्ति कितनी ज़्यादा कंजर्व हो जाती है। इसीलिए स्वर्णिम भारत के लोगों को देवी देवता कहा जाता है। तो ऐसा बनने के लिए हमें एक छोटे से अभ्यास की ज़रूरत है। वो अभ्यास है आत्मिक स्थिति का। हमें ये समझना है अच्छे से कि आत्मा का तो नेचर ही शांति है। आत्मा को साइलेंस बहुत पसंद है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का घर शांति धाम है। आत्मा का पिता शांति का सागर है। तो अगर हम अपने को बार बार ये याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ,
मैं शांति देश की रहवासी हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। जिनको शांति बहुत पसंद है, परमात्मा पिता को जहाँ साइलेंस होती है वहाँ परमात्मा को आना बहुत पसंद है। तो अगर आप जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आप ये बार बार अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ। अपने मस्तक में यहाँ अपनी बुद्धि को केंद्र करें, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही हैं, चारों ओर शांति फैल रही है। मैं अपने घर शांति धाम में हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और मैं ठीक उस शांति के सागर के सामने हूँ। उस शांति के सागर के प्रेम में समाया हुआ हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।